भरी संसद में चंद्रशेखर की 5 मांगों ने हिला दिया पूरा सांसद। सभापति के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष भी सब चौंक गए चंद्रशेखर की इन 5 मांगों से। चंद्रशेखर के इन सवालों से पूरी संसद में छाया सन्नाटा। संसद का माहौल गूंज रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चौंक कर सुन रहे थे। सभापति की आंखें चंद्रशेखर की तरफ हैं और पूरे सदन की नजरें भी वहीं टिक गई हैं। एक नौजवान, एक क्रांतिकारी नेता, भीम आर्मी का शेर चंद्रशेखर आजाद रावण खड़ा है। उसकी आवाज में गूंज है, दर्द है और हक की मांग है। वो कह रहा है ये संसद जनता की है, बहुजन समाज की है और संविधान की है। आज उसकी आवाज रुकने वाली नहीं है। आज उसकी आवाज दबने वाली नहीं है। आज वो 5 ऐसे सवाल उठा रहा है जो इस देश की आत्मा से जुड़े हैं। सत्ता पक्ष हिल गया है, विपक्ष सन्न है, लेकिन जनता का दिल धड़क रहा है। ये वो घड़ी है जब संसद में पहली बार एक दलित नौजवान ने इतिहास लिखा है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उसे प्यारे से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। सभापति महोदय, संसद में बैठे मेरे सभी माननीय साथियों और इस देश की जनता जो हमें इस सदन तक भेजकर उम्मीद लगाती है, आज मैं भीम आर्मी की तरफ से, अपने बहुजन समाज की तरफ से और संविधान के रक्षक की तरह यहाँ खड़ा हूँ। सभापति महोदय, मेरी आवाज किसी एक वर्ग की आवाज नहीं है। मेरी आवाज इस देश के हर दबे कुचले इंसान की आवाज है। ये आवाज उस किसान की है जो खेत में खून पसीना बहाता है लेकिन उसके हिस्से में भूख आती है। ये आवाज उस मजदूर की है जो शहरों को सीमेंट और ईंट से सजाता है लेकिन उसके अपने घर में उजाला नहीं होता। ये आवाज उस छात्र की है जिसे शिक्षा का हक मिलना चाहिए था लेकिन आरक्षण से छेड़छाड़ करके उसका सपना छीन लिया गया। ये आवाज उस बहन बेटी की है जिसके अधिकारों को आज भी कुचला जाता है। सभापति महोदय, आज मैं संसद में अपनी 5 मांगे रखूंगा और मैं चाहता हूं कि ये संसद इन्हें केवल सुने नहीं बल्कि गंभीरता से अमल करे। पहली मांग, संविधान और आरक्षण की सुरक्षा। सभापति महोदय, मेरी पहली मांग सीधे संविधान से जुड़ी हुई है। संविधान जो इस देश की आत्मा है। संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया। संविधान जो इस देश के करोड़ों बहुजन, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज का सहारा है। लेकिन आज बार बार संविधान पर हमला किया जाता है। कभी आरक्षण को खत्म करने की साजिश होती है, कभी कानूनों को बदलने की बातें की जाती हैं, कभी संसद में, कभी बाहर ऐसे बयान दिए जाते हैं जिनसे ये संकेत मिलता है कि भारत का संविधान खतरे में है। सभापति महोदय, मैं इस सदन में खड़े होकर साफ कहता हूँ, मेरी मांग ये है कि संविधान के मूल सिद्धांतों से छेड़छाड़ बंद की जाए। आरक्षण पर हमला बंद कीजिए। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों से खिलवाड़ बंद कीजिए। ये संसद ये सुनिश्चित करे कि संविधान में जो अधिकार लिखे गए हैं उन्हें अक्षरशः लागू किया जाए। सभापति महोदय, आपने देखा है कि किस तरह बार बार कुछ ताकतें ये कहती हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण की अब जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आरक्षण कोई दया का टुकड़ा नहीं है। आरक्षण हमारे अधिकार का हिस्सा है। आरक्षण वो सामाजिक न्याय है जो हमें इस लोकतंत्र में बराबरी से जीने का हक देता है। सभापति महोदय, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज भी बहुजन समाज का बच्चा स्कूल में भेदभाव झेलता है? क्या ये सच नहीं है कि आज भी नौजवान इंटरव्यू में अपना नाम और जाति छुपाकर जाता है? क्या ये सच नहीं है कि आज भी गांव-गांव में दलितों के घर पानी अलग गिलास में दिया जाता है? तो फिर ये कैसी बराबरी है? फिर आरक्षण क्यों खत्म करने की बात की जाती है? सभापति महोदय, मैं इस सदन से मांग करता हूं कि एक सख्त कानून बनाया जाए जिसमें साफ लिखा हो कि कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी पार्टी संविधान के आरक्षण प्रावधानों को छू भी नहीं सकती। आरक्षण में जो अधिकार हैं वे स्थायी अधिकार हैं। उन्हें छीनने की कोशिश लोकतंत्र और संविधान दोनों पर हमला होगी। सभापति महोदय, मैं इस संसद में कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज अब जाग चुका है। ये समाज अब अपने अधिकारों पर समझौता नहीं करेगा। कभी हमारे पूर्वजों ने बिना आवाज के सहा, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब अगर संविधान से छेड़छाड़ हुई तो ये संसद ही नहीं, पूरा देश गूंज उठेगा। सभापति महोदय, मेरी पहली मांग है कि संविधान के मूल्यों की सुरक्षा इस सदन की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर संविधान सुरक्षित है तो ये देश सुरक्षित है। अगर संविधान बचा है तो लोकतंत्र बचेगा। अगर संविधान पर हमला हुआ तो ये संसद अपनी आत्मा खो देगी। सभापति महोदय, मैं आपसे और सभी सांसदों से कहना चाहता हूँ कि संविधान केवल किताब का नाम नहीं है। ये हमारे सपनों का नाम है, ये हमारे संघर्ष का नाम है, ये हमारे अस्तित्व का नाम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं संविधान को इसलिए महत्व देता हूँ क्योंकि इसमें हर वर्ग, हर समाज के लिए बराबरी लिखी गई है। लेकिन आज उन्हीं सिद्धांतों को ताक पर रखा जा रहा है। सभापति महोदय, ये संसद कसम खाए कि संविधान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये संसद वादा करे कि आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं होगी।
ये संसद तय करे कि सामाजिक न्याय को कमजोर करने की कोशिश नहीं होगी। सभापति महोदय, यही मेरी पहली मांग है और मैं चाहता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसे गंभीरता से लें, क्योंकि ये मांग किसी दल की मांग नहीं है। यह मांग भारत की आत्मा की मांग है। ये मांग करोड़ों बहुजन समाज की मांग है। यह मांग हर उस नागरिक की मांग है जो बराबरी से जीना चाहता है। सभापति महोदय, आज अगर संसद मेरी इस मांग को सुन लेगी, मान लेगी, तो ये देश आगे बढ़ेगा, और अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी मांग, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना। सभापति महोदय, संसद के सभी सदस्य, मैं अपनी दूसरी मांग लेकर खड़ा हूँ। ये मांग उस आधार से जुड़ी है जिस पर यह देश खड़ा है। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे संविधान में लिखा है कि हर धर्म को बराबरी का अधिकार मिलेगा, लेकिन हर दिन हम सुनते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। कहीं किसी दल का भाषण, कहीं किसी नेता का बयान, कहीं कहीं सोशल मीडिया पर यह संदेश फैलाया जाता है। सभापति महोदय, मैं पूछता हूँ, क्या भारत एक धर्म का देश है? क्या ये जनता सिर्फ किसी एक धर्म की सेवा के लिए है? भारत आज़ाद हुआ, लेकिन केवल मंदिर बनाने के लिए नहीं। भारत धर्मनिरपेक्ष है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे इसलिए लिखा ताकि हर नागरिक को बराबरी मिले। सभापति महोदय, मेरी दूसरी मांग ये है कि संसद ये सुनिश्चित करे कि धर्मनिरपेक्षता की अवहेलना न हो। किसी भी नेता या पार्टी द्वारा ये न कहा जाए कि किसी धर्म को प्राथमिकता दी जाए। हर धर्म का सम्मान हो, हर समुदाय को बराबरी मिले। बहुजन समाज को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यक समाज को बराबरी का हक मिले। सभापति महोदय, ये केवल मेरे विचार नहीं है, ये संविधान की मांग है, ये कानून की मांग है। अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं बनी तो संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा और ये संसद संविधान की रक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभाए। सभापति महोदय, मैं संसद में ये साफ कहता हूँ, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया जाए। कोई भी बयान या कार्य ऐसा न हो जो संविधान के इस सिद्धांत को कमजोर करे। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर सरकारी संस्थान में धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा दी जाए। ये देश सभी का है, किसी का नहीं। तीसरी मांग, सभी के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सभापति महोदय, अब मैं अपनी तीसरी मांग पर आता हूँ, शिक्षा। शिक्षा हमारे देश का आधार है। बाबा साहब ने कहा था, एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को पढ़ाओ। ये केवल गरीब परिवारों के लिए नहीं, ये हर नागरिक के लिए था। लेकिन आज शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हर जगह संसाधन कम है, शिक्षक नहीं है, छात्रों को सही शिक्षा नहीं मिलती। सभापति महोदय, मैं संसद में ये मांग रखता हूँ, शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किया जाए। हर बच्चे को स्कूल में बैठने का हक मिले। सभी के लिए शिक्षा समान और गुणवत्तापूर्ण हो। यूनिवर्सिटी खोली जाए, नए शिक्षक नियुक्त किए जाएं, तकनीक और डिजिटल शिक्षा के साधन बढ़ाए जाएं, क्योंकि अगर हमारी युवा पीढ़ी सही शिक्षा नहीं पाएगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। सभापति महोदय, मैं संसद को याद दिलाता हूं कि शिक्षा केवल पढ़ाई का नाम नहीं है, ये समाज का सशक्तिकरण है, यह बराबरी का अधिकार है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका है। अगर शिक्षा का स्तर गिरा तो समाज के कमजोर वर्ग हमेशा पीछे रहेंगे। अगर शिक्षा का स्तर बढ़ा तो भारत सबका भारत बनेगा। सभापति महोदय, मैं संसद से ये मांग करता हूं कि शिक्षा पर विशेष बजट आवंटित किया जाए। स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए। सरकारी और निजी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। हमारे बच्चों के सपनों के साथ कोई समझौता न हो, क्योंकि आज का विद्यार्थी कल का भारत है। आज का छात्र कल का नेता, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, समाज सुधारक है। सभापति महोदय, मेरी ये तीसरी मांग संसद के हर सदस्य तक पहुंचे। ये मांग केवल बहुजन समाज की नहीं, पूरे देश की मांग है। अगर शिक्षा का स्तर गिरता रहा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अगर शिक्षा सही ढंग से दी गई तो देश आगे बढ़ेगा। यह संसद शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दे, नई नीतियां बनाए और सिस्टम में सुधार करे। सभापति महोदय, मेरी पहली मांग थी संविधान और आरक्षण की सुरक्षा। दूसरी मांग थी धर्मनिरपेक्षता। अब तीसरी मांग शिक्षा के अधिकार की है। ये तीनों मांगे एक दूसरे से जुड़ी हैं। ये तीनों मांगे लोकतंत्र की रीढ़ हैं। यदि इन्हें नजरअंदाज किया गया तो लोकतंत्र कमजोर होगा। यदि इन्हें पूरा किया गया तो बहुजन समाज और देश दोनों मजबूत होंगे। सभापति महोदय, मैं संसद में ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब बहुजन समाज केवल देख रहा नहीं है, अब बहुजन समाज आवाज उठाएगा। अब बहुजन समाज अधिकार मांगने से पीछे नहीं हटेगा और ये आवाज इस संसद के भीतर सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ये केवल नेता की आवाज नहीं, ये जनता की आवाज है। चौथी मांग, लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा और सख्त कानून। सभापति महोदय, संसद के सभी सदस्य, आज मैं अपनी चौथी मांग लेकर खड़ा हूँ। ये मांग उन बहनों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी है जिनके अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं। सभापति महोदय, हर रोज हम सुनते हैं समाचार में लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं। हमारे कानून हैं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं होती हैं। हाथरस का कांड,
मनीषा जैसी बहनों पर हमला, ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। ये कानून का असफल होना है, ये व्यवस्था की विफलता है। सभापति महोदय, मैं संसद में खड़े होकर पूछता हूँ, ये कैसी कानून व्यवस्था है? क्यों कानून होते हुए भी हमारे बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं? क्या ये न्याय है? क्या ये संविधान की रक्षा है? क्या ये लोकतंत्र की मजबूती है? सभापति महोदय, मेरी चौथी मांग ये है कि कानून को और सख्त बनाया जाए। लड़कियों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए जाएं। अत्याचार करने वालों को तुरंत और कड़ी सजा मिले। पुलिस और प्रशासन ऐसी कार्रवाई करें कि भविष्य में कोई भी लड़की डरकर घर से बाहर न निकले, क्योंकि अगर हमारे बहनों की सुरक्षा नहीं होगी तो समाज का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। ये संसद अपनी जिम्मेदारी को समझे। ये संसद सुनिश्चित करे कि हमारे कानून केवल कागज पर न रहें, बल्कि हर नागरिक के लिए लागू हों। पांचवी मांग, सभी धर्मों को बराबर सम्मान और समान सुविधा। सभापति महोदय, अब मैं अपनी पांचवी और अंतिम मांग पर आता हूँ। ये मांग इस देश के सभी धर्मों के बराबर सम्मान से जुड़ी है। सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि सरकार कई बड़े धार्मिक आयोजनों में पूरी मदद देती है, कुंभ मेला, कांवड़ यात्रा, शाकंभरी मेला। लेकिन क्या यही सुविधाएं और सहयोग सभी धर्मों के त्योहारों के लिए भी दी जाती हैं? क्या मुस्लिम समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज के त्योहारों में भी समान सुविधाएं दी जाती हैं? सभापति महोदय, मेरी पांचवी मांग ये है कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाए। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर धर्म और समुदाय को समान अधिकार और समान सुविधा मिले, क्योंकि भारत केवल हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत सभी धर्मों का देश है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और इस धर्मनिरपेक्षता का पालन करना संसद की जिम्मेदारी है। सभापति महोदय, यदि किसी धर्म के त्योहार पर कोई सुविधा या सहयोग नहीं दिया जाता, यदि किसी धर्म के अधिकारों की अनदेखी की जाती है, तो ये संविधान के खिलाफ होगा, ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा। और मैं इस संसद में ये साफ कहता हूँ, हम ये सहन नहीं करेंगे। सभापति महोदय, मेरी पहली मांग थी संविधान और आरक्षण की सुरक्षा। मेरी दूसरी मांग थी धर्मनिरपेक्षता। मेरी तीसरी मांग थी शिक्षा का अधिकार। मेरी चौथी मांग थी लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा। और मेरी पांचवी मांग थी सभी धर्मों का बराबर सम्मान। सभापति महोदय, मैं संसद से ये मांग करता हूं कि इन 5 मांगों को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ये केवल मेरी मांगे नहीं हैं, ये पूरे बहुजन समाज की मांगे हैं। ये संविधान की रक्षा की मांग है, ये लोकतंत्र के मजबूत होने की मांग है। सभापति महोदय, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सुन रहे हैं। इतिहास गवाह रहेगा कि आज यहाँ एक नौजवान ने संसद में खड़े होकर बिना डर के, बिना झुकाव के केवल हक और न्याय की बात कही, और जनता की निगाहें इस सदन पर लगी हैं। बहुजन समाज अब जाग चुका है। बहुजन समाज अब केवल मांग करने में पीछे नहीं रहेगा। सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि ये संसद अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, संविधान का सम्मान करेगी, आरक्षण के अधिकारों की रक्षा करेगी, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाएगी, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएगी, लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और हर धर्म और समुदाय को बराबरी का अधिकार देगी। सभापति महोदय, आज इस संसद में केवल 5 मांगें नहीं रखी गई हैं। आज इस संसद में बहुजन समाज की आवाज उठी है। आज इस संसद में संविधान और लोकतंत्र की आवाज गूंज रही है। आज ये आवाज संसद से निकलकर पूरे देश में गूंजेगी। और मैं, चंद्रशेखर आजाद रावण, ये वचन देता हूँ, बहुजन समाज की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बहुजन समाज का अधिकार हमेशा रहेगा। और ये संसद इस बात का गवाह है कि आज मैंने अपने हक की लड़ाई यहाँ रखा। सभापति महोदय, मैं संसद से निवेदन करता हूं कि इन मांगों को केवल सुना न जाए। सभापति महोदय, संसद में आज मैंने 5 मांगें रखी: संविधान और आरक्षण की सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा का अधिकार, लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा और सभी धर्मों का बराबर सम्मान। ये केवल मेरी नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज की आवाज है। आज इस सदन में ये स्पष्ट हो गया कि कोई भी वर्ग दबाया नहीं जाएगा और जनता का हक हमेशा सुरक्षित रहेगा। संविधान की रक्षा, शिक्षा में सुधार, सुरक्षा का सुनिश्चित करना और धर्मनिरपेक्षता की मजबूती, यही इस देश की नींव है। बहुजन समाज अब जाग चुका है और अब केवल देखने वाला नहीं, बल्कि आवाज उठाने वाला है। आज मैंने संसद में खड़े होकर ये संदेश दिया कि हक की लड़ाई कभी रुकेगी नहीं। सभापति महोदय, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों से निवेदन है कि इन मांगों को गंभीरता से लें और कार्रवाई करें, क्योंकि अगर संविधान, अधिकार और सुरक्षा मजबूत होंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा और लोकतंत्र की रक्षा होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय भीम।